चूंकि 2 खिलाड़ियों को यहां पर बीजेपी उतार सकती है, ऐसी खबरें लगातार मिल पा रही है, लेकिन वो 2 खिलाड़ी कौन से होंगे इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करेंगे प्रयागराज की बड़ी खबर का। आपको बताते चले कि प्रयागराज में अवैध मदरसे पर एक्शन होगा। मदरसे पर अब बुलडोजर चलाया जा सकता है, अवैध मदरसे को सील किया जा सकता है। यह भी आपको बताते चले कि मदरसे में नकली नोट छापने का यहां पर गोरख धंधा भी होता था। अब इसको लेकर यहां पर यह भी लगाया जा रहा है कि अवैध मदरसा ये सील हो सकता है, बुलडोजर कार्रवाई भी यहां पर देखी जा सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, बड़ा एक्शन यहां पर योगी सरकार का देखने को मिल सकता है, क्योंकि अवैध मदरसे पर अब एक्शन यहां पर संभव बताया जा रहा है। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। और देखिए, सील करने के लिए भी यहां पर लगातार खबरें सामने आ रही है। प्रयागराज में मदरसे के अंदर एक मौलाना नकली नोट की फैक्ट्री चलाता था। असली दिखाने के लिए सिक्योरिटी ग्रेड की वजह दूसरे वहां पर टैब चिपकाता था और हाई क्वालिटी स्कैनर और प्रिंटर के इस्तेमाल से जाली नोट बनाते थे। हालांकि ऐसे इस मौलाना का पर्दाफाश हुआ। कैसे नोट जिहाद का खेल सबके सामने आया, इस रिपोर्ट में समझिए। प्रयागराज में नोट जिहाद, मदरसा, मौलवी और जाली नोट, मदरसे में नकली नोट फैक्ट्री। नफरत को जिहाद का नाम देकर हिंदुस्तान को गहरे जख्म देने वाली कई साजिशों का खुलासा देश में पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन इसी कड़ी में अब यूपी पुलिस ने प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में चल रहे एक गहरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जानकारी के मुताबिक जामिया हबीबिया मदरसे के मौलवी मोहम्मद तबसूर भारत में नोट जिहाद चला रहा था। 28 अगस्त को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक मदरसे पे पुलिस ने जो है 4 अभियुक्तों को नकली नोट बनाने के मामले में गिरफ्तार किया है और हमारी जो मौजूदगी है इस वक्त उसी मदरसे पर है। आप देख सकते हैं इस मदरसे पे लगातार जो है नकली नोट छापने का जो है वो कार्य चल रहा था, लेकिन कल पुलिस को एक तगड़े इनपुट मिलने के बाद पुलिस यहाँ पहुंचती है। मौलवी का नोट जिहाद चल रहा था। मदरसे में नकली नोट छाप रहा था। फैक्ट्री में 100 के नोट छापे जा रहे थे। गैंग को किराए पर दे रखा था मदरसा। पुलिस के मुताबिक जामिया हबीबिया मदरसे का मौलवी नकली नोट बनाने वाले गैंग का शेयर होल्डर था और ये खेल मदरसे में पिछले कई महीनों से चल रहा था। हालांकि यूपी पुलिस ने नकली नोटों की फैक्ट्री चलाने वाले मौलवी और उसके गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये नकली नोटों का गैंग अब तक में कितने का नोट बाजार में खपा चुका, इसका जवाब मिलना बाकी है। देखिए, जो सिविल लाइन पुलिस टीम है उसके द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग थी उसका खुलासा किया गया है। इसमें 4 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा जो नकली नोट 100 डिनोमिनेशन का था, इंडियन करेंसी नोट, उसको प्रिंट करके तैयार किया जा रहा था। उसमें इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 100 रुपीज के जो नोट्स हैं डिनोमिनेशन के वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 1,30,000 है। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल छापेमारी करके 100 रुपए के 1,30,000 रुपए के नकली करेंसी बरामद कर ली है। इसके अलावा पुलिस ने मदरसे से नकली नोट छापने की मशीन और इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की है। पुलिस का दावा है कि मदरसे में चल रहे इस नकली नोट के कारखाने का मास्टरमाइंड जहीर खान और अब्दुल जाहिर है, जो उड़ीसा का रहने वाला है। जिहाद अनेक मंसूबा एक, मौलवी निकला फेक करेंसी का मास्टरमाइंड। मदरसे के अंदर छापे जा रहे थे नकली नोट। फेक करेंसी गैंग को किराए पर दिया मदरसा। पिछले कई महीनों में खपाए लाखों नोट। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर चलाते थे नोट। आरोपियों ने बताया कि नोट भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर चलाते थे। रिक्शे, ऑटो, सब्जी, किराना जैसी छोटी-छोटी दुकानों पर नोट चलाते थे। कम राशि का नोट होने से दुकानदार भी ज्यादा जांच नहीं करते थे, इसलिए नोट पकड़ में नहीं आते थे। चलिए अब जान लेते हैं कि जाहिर ने मौलवी को लेकर क्या खुलासा किया। छुट्टी होने पर काम में जुट जाता था मौलवी। जाहिर ने बताया कि मौलवी पहले बच्चों को पढ़ाता था,
छुट्टी होने के बाद वे नकली नोट बनाने के मकसद में शुरू हो जाता था। खास तौर पर वे कटिंग का ही काम करता था। खरीदारी के लिए वे मौलवी के साथ स्थानीय बाजारों में नकली नोटों का इस्तेमाल करते थे। उधर अफजल और शाहिद शहर के अन्य हिस्सों में जाकर इन नोटों को खपा देते थे। बहरहाल देश में फेक करेंसी लंबे समय से बड़ी समस्या रही है, जिसे खत्म करने की कोशिशें लंबे समय से की जा रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश इकलौती नहीं है। पिछले कई महीनों से देश में सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसी साजिश देखने को मिली है जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की से कुछ विदेशी ताकतें, नफरती गैंग बुरी तरह से पीड़ित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।